यदि आप किसी से पूछें या कोई आपसे पूछे कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, तो जवाब यही मिलेंगे, जनवरी, फरवरी आदि। इसमें कोई खास बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन ये अंग्रेजी कैलेंडर के महीने हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ऐसे लोगों की भरमार है जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लेकिन अगर उनसे महीने का नाम पूछें तो वे अंग्रेजी कैलेंडर के महीनों का ही नाम बताते हैं। वहीं दूसरी ओर हिंदी कैलेंडर के महीनों के नाम का जितना महत्व है, इसे जानने वालों की संख्या उतनी ही कम है। आज हम यहां आपको हिंदी कैलेंडर के महीनों के नाम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कब आते हैं। दरअसल अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आपको हिंदी कैलेंडर के महीनों के बारे में नहीं बताएंगे तो आपको इनका सही समय पता लगाने में काफी दिक्कतें होंगी। हिंदी कैलेंडर में भी 12 महीने ही होते हैं। हिंदी कैलेंडर की शुरुआत चैत्र महीने से होती है और इसका अंत फाल्गुन महीने के साथ होता है। हिंदी कैलेंडर में आने वाले महीनों के नाम इस प्रकार हैं: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। आइए अब जानते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हिंदी कैलेंडर के महीने किस समय आते हैं। चैत्र। हिंदी कैलेंडर की शुरुआत चैत्र के महीने के साथ होती है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये मार्च के मध्य में शुरू होता है और अप्रैल के मध्य में खत्म हो जाता है। चैत्र महीने के साथ ही गर्मियों की शुरुआत भी हो जाती है। बैसाख। बैसाख हिंदी कैलेंडर का दूसरा महीना होता है जो अप्रैल के मध्य में शुरू होता है और मई के मध्य में खत्म हो जाता है। ज्येष्ठ। हिंदी कैलेंडर का तीसरा महीना ज्येष्ठ होता है। ये बहुत गर्म होता है, जिसकी शुरुआत मई के मध्य में होती है और जून के मध्य में इसका समापन हो जाता है। आषाढ़। आषाढ़ हिंदी कैलेंडर का चौथा महीना है। ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मध्य जून से मध्य जुलाई तक रहता है। श्रावण। हिंदी कैलेंडर का 5वां महीना श्रावण है। हिंदू धर्म में इस महीने को बहुत पवित्र माना जाता है। भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास के साथ ही त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये मध्य जुलाई में शुरू होता है और मध्य अगस्त तक चलता है। भाद्रपद। भाद्रपद को भादो के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदी कैलेंडर का छठा महीना होता है। इस महीने में तीज, गणेश चतुर्थी जैसे कई प्रमुख त्योहार आते हैं। ये मध्य अगस्त में शुरू होता है और मध्य सितंबर तक चलता है। अश्विन। अश्विन माह हिंदी कैलेंडर का 7वां महीना होता है। अश्विन का महीना मध्य सितंबर में शुरू होता है और मध्य अक्टूबर तक चलता है। हिंदी कैलेंडर के अश्विन महीने में ही नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के पर्व मनाए जाते हैं। कार्तिक। हिंदी कैलेंडर का 8वें महीने का नाम कार्तिक है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का काफी महत्व है। कार्तिक मास मध्य अक्टूबर में प्रारंभ होता है और मध्य नवंबर तक चलता है। इस पवित्र महीने में पवित्र स्नान का भी बहुत महत्व है। मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष मास हिंदी कैलेंडर का 9वां महीना है। मार्गशीर्ष मास को अगहन के नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास की शुरुआत मध्य नवंबर में होती है और ये मध्य दिसंबर तक चलता है। पौष। हिंदी कैलेंडर का 10वां महीना पौष के नाम से जाना जाता है। इसे पूस भी कहते हैं। पौष या पूस मास की शुरुआत मध्य दिसंबर में होती है और ये मध्य जनवरी तक चलता है। माघ। माघ मास हिंदी कैलेंडर का 11वां महीना होता है। माघ माह की शुरुआत मध्य जनवरी में होती है और ये मध्य फरवरी तक चलता है। इस महीने ही बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि जैसे पर्व मनाए जाते हैं। फाल्गुन। हिंदी कैलेंडर का आखिरी और 12वां महीना फाल्गुन होता है। ये मध्य फरवरी में शुरू होता है और मध्य मार्च तक चलता है। फाल्गुन मास में होली का त्योहार मनाया जाता है।